हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप आप बहुत अच्छे हों। वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर पॉइंट विद शाश्वती। मैं फिर से आज आपके लिए कुछ गवर्नमेंट वैकेंसीज लेके आई हूँ जो सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस की तरफ से निकल के आया है। देखिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। मैं दिखा देती हूँ कैसे नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है ताकि आपको कोई गलती न हो। ठीक है, देखिए मैं नीचे जाती हूँ। यहाँ पे लिखा गया है डिटेल्ड रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट for 2025. Latest recruitment applications are invited for various posts, group A, B and C post. ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ। ठीक है, मैंने क्लिक किया। ये लिखिए डिटेल्ड रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट आ गया है। नीचे चलते हैं। ये देखिए अटैचमेंट में ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट लिखा है। मैं इसे क्लिक करती हूँ। ओके, देखिए ये पेज ओपन हो गया। यही वो PDF है, नोटिफिकेशन है जो निकल के आया है। ओके, देखिए एडवर्टाइजमेंट वैकेंसी अनाउंसमेंट है। मैं नीचे जा रही हूँ। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा गया है। स्टार्टिंग डेट 1 अगस्त का है। क्लोज हो जाएगा एप्लीकेशन 31 अगस्त में। देखिए पोस्ट क्या क्या निकला है, देखते हैं एक एक करके। ग्रुप A, B और C तीनों का पोस्ट निकला है। एक एक करके देखते हैं। चलो, पहला रिसर्च ऑफिसर का है। एक ही अनरिजर्व पोस्ट है। 40 इयर्स तक का मैक्सिमम एज है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन MD इन पैथोलॉजी फ्रॉम MCI रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन और एक एनरोलमेंट ऑफ सेंट्रल रजिस्टर ऑफ MCI और स्टेट रजिस्टर ऑफ मेडिकल काउंसिल। चलिए नीचे चलते हैं। देखिए रिसर्च ऑफिसर का पोस्ट है। 15 पोस्ट निकला है। कितना कितना SC ST OBC में लिखा गया है नीचे। 40 इयर्स मैक्सिमम एज है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री MD या MSc इन आयुर्वेदा फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी। ठीक है, नीचे चलते हैं। ये देखिए ग्रुप B का पोस्ट है। असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर इन फार्माकोलॉजी। 4 पोस्ट है। कितना SC, कितना इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास और अनरिजर्व्ड लिखा गया है। 30 इयर्स मैक्सिमम एज है। क्वालिफिकेशन क्या है? M फार्मा इन फार्माकोलॉजी या तो M फार्मा इन आयुर्वेदा, MSc इन मेडिकल प्लान, इनमें से कोई से भी हो जाएगा। ठीक है, नीचे चलते हैं। देखिए स्टाफ नर्स का है। लेवल पे 7 का चल रहा है। ठीक है, 14 पोस्ट निकला है। मैक्सिमम एज 30 इयर्स का है। क्वालिफिकेशन क्या है? BSc नर्सिंग और डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी रिकॉग्नाइज्ड बाय नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया विथ 2 इयर्स एक्सपीरियंस इज टीचिंग। या तो BSc नर्सिंग होना चाहिए या डिप्लोमा इन टीचिंग, ये जो लिखा गया है। ओके, उसके बाद रजिस्ट्रेशन विथ स्टाफ नर्सिंग काउंसिल भी इस एजुकेशन क्वालिफिकेशन में लिखा गया है। नीचे चलते हैं। असिस्टेंट ग्रुप B का पोस्ट है। लेवल ऑफ पे स्केल कितना होगा? लेवल 6 का। ठीक है, 13 पोस्ट निकला है। एक SC, 3 OBC, एक EWS, 8 UR। ठीक है, 30 इयर्स मैक्सिमम एज है। जनरल डिग्री कोई भी से, मतलब आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किन्हीं में से भी आप क्वालिफाई किए हैं तो चलेगा। तो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट का भी चलेगा। कोई भी डिग्री होना चाहिए, कोई ग्रेजुएट ही होना चाहिए। ठीक है, डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। क्या होना चाहिए? प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स पे टाइप करना और कंप्यूटर्स का नॉलेज आना चाहिए। ठीक है, नीचे चलते हैं। देखिए ट्रांसलेटर किसमें? हिंदी असिस्टेंट। ग्रुप B का है। लेवल ऑफ स्किल लेवल 6। 2 पोस्ट है। एक OBC, एक अनरिजर्व्ड। 30 इयर्स का मैक्सिमम एज है। क्वालिफिकेशन क्या है? मास्टर डिग्री फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इन हिंदी विथ इंग्लिश एज अ कंपल्सरी। हिंदी में आप मास्टर डिग्री करना चाहिए। इंग्लिश भी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, चलिए नीचे चलते हैं। ये देखिए मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट ग्रुप B का है। लेवल 6 का पे स्केल है। 15 पोस्ट निकला है। 35 इयर्स का मैक्सिमम एज है। क्या होना चाहिए क्वालिफिकेशन? बैचलर डिग्री इन मेडिकल लैबोरेटरी साइंस, 2 साल का एक्सपीरियंस के साथ। ठीक है, देखिए ग्रुप C का पोस्ट है। रिसर्च असिस्टेंट केमिस्ट्री में उनको चाहिए। लेवल 6 का पे स्केल। 5 पोस्ट, 30 इयर्स मैक्सिमम एज। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन केमिस्ट्री M फार्मा। ठीक है, नीचे चलते हैं। देखिए रिसर्च असिस्टेंट ग्रुप C किसमें चाहिए? बॉटनी। कितना पोस्ट है? 5। मैक्सिमम एज कितना है? 30 इयर्स। क्वालिफिकेशन क्या है? PG डिग्री इन बॉटनी या तो MSc होना चाहिए मेडिसिनल प्लांट से।
उसके बाद रिसर्च असिस्टेंट, किसमें? फार्माकोलॉजी। पे स्केल कितना? लेवल 6। कितना पोस्ट है? 1 अनरिजर्व पोस्ट। मैक्सिमम एज कितना? 30 इयर्स। क्वालिफिकेशन एम फार्मा इन फार्माकोलॉजी, या तो एम फार्मा MSc इन मेडिसिनल प्लांट विद स्पेशलाइजेशन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी। ठीक है, नीचे चलते हैं। देखिए रिसर्च असिस्टेंट किसमें? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेवल स्केल 6। कितना पोस्ट? 1। एज मैक्सिमम एज 30। PG डिग्री इन केमिस्ट्री विद स्पेशलाइजेशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ये क्वालिफिकेशन है। उसके बाद रिसर्च असिस्टेंट किसमें? गार्डन, पे स्केल लेवल 5। कितना पोस्ट? 1। मैक्सिमम एज 30 इयर्स। क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन बॉटनी या तो मेडिसिनल प्लांट्स। नीचे चलते हैं। रिसर्च असिस्टेंट किसमें? फार्मेसी। कितना पोस्ट? 1। मैक्सिमम एज 30 इयर्स। मतलब मैक्सिमम एज 30 इयर्स का मतलब ये है कि 30 से ज़्यादा जिनका एज है वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 30 या तो 30 से जो कम होगा वही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या है रिसर्च असिस्टेंट फार्मेसी का? एम फार्मा। ठीक है, उसके बाद स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 का पोस्ट है, ग्रुप सी में आता है। कितना पोस्ट? 10। कितना मैक्सिमम एज? 30 इयर्स। क्वालिफिकेशन क्या है? मैट्रिक 10th का। ठीक है, एबिलिटी टू राइट 120 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड प्लस और क्या चाहिए? 40 वर्ड्स पर मिनट इन टाइपराइटिंग। और एक चीज चाहिए उन्हें, 3 years एक्सपीरियंस एज स्टेनोग्राफर इन अ गवर्नमेंट और अ सेमी गवर्नमेंट में होना चाहिए। ओके, और जो डिग्री है वो डिग्री एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आना चाहिए। ओके, उसके बाद देखते हैं क्या लिखा गया है। स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट ग्रुप सी का है, लेवल स्केल 6। 2 पोस्ट निकला है, 30 years मैक्सिमम एज। क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स या तो मैथमेटिक्स। ओके, ये देखिए अपर डिवीजन क्लर्क ग्रुप सी। कितना पोस्ट? 39। कितना मैक्सिमम एज? 27। क्या क्वालिफिकेशन? ओनली डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। कोई सा भी डिग्री एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देखिए स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 ग्रुप सी। कितना पोस्ट? 14। एज मैक्सिमम 27 इयर्स। क्वालिफिकेशन क्या है? 10th का होना चाहिए। 100 वर्ड्स पर मिनट शॉर्ट हैंड या तो 40 वर्ड्स पर मिनट टाइपराइटिंग। डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ओके, और क्या चाहिए? प्रीवियस एक्सपीरियंस भी चाहिए, स्टेनोग्राफर का होना चाहिए। ओके, ये देखिए ये क्या है? लो डिविजनल क्लर्क। पे स्केल कितना? लेवल 2। कितना पोस्ट? 37। मैक्सिमम एज 27। क्वालिफिकेशन क्या है? 12th क्लास का होना चाहिए, एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या तो बोर्ड से होना चाहिए। ठीक है, स्किल टेस्ट आपको कितना आना चाहिए? इंग्लिश का होगा तो 35 वर्ड्स पर मिनट, हिंदी का होगा तो 30 वर्ड्स पर मिनट का होना चाहिए। ठीक है, नीचे चलते हैं। फार्मासिस्ट ग्रेड ए ग्रुप सी, पे स्केल लेवल 5। कितना पोस्ट? 12। कितना मैक्सिमम एज? 27। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? डिप्लोमा इन फार्मेसी तो डी फार्मा आयुर्वेदिक से। नीचे चलते हैं। ऑफसेट मशीन ऑपरेटर ग्रुप सी, पे स्केल कितना? लेवल 5। कितना पोस्ट है? 1 अनरिजर्व्ड पोस्ट। कितना मैक्सिमम एज है? 30 इयर्स। क्वालिफिकेशन क्या है? 10th का होना चाहिए। सर्टिफिकेट होना चाहिए इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑपरेशन में और मेंटेनेंस ऑफ ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन में। और क्या? 3 years ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें। ठीक है, एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन से। और थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए मशीन और मेंटेनेंस के बारे में। ओके, नीचे चलते हैं। देखिए लाइब्रेरी क्लर्क ग्रुप सी का पोस्ट। कितना? पे स्केल लेवल 2। 1 अनरिजर्व्ड पोस्ट और मैक्सिमम एज 27। क्वालिफिकेशन क्या है? 12th साइंस। सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? लाइब्रेरी साइंस भी। सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए 1 year का। किसमें से? एक इंस्टीट्यूशन या तो हॉस्पिटल या तो लैबोरेटरी से। ठीक है, नीचे चलते हैं। जूनियर मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट ग्रुप सी, पे स्केल कितना है? लेवल 5। कितना पोस्ट है? 1। SC का भी एक पोस्ट खाली है। ठीक है, 28 मैक्सिमम एज है। क्वालिफिकेशन क्या है? 12th साइंस। सब्जेक्ट DMLT फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विथ 1 year रेलिवेंट एक्सपीरियंस। ठीक है, 10th के साथ आपका DMLT होना चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से।
ओके। क्वालिफिकेशन डिग्री इन मेडिकल लैबोरेटरी साइंस होना चाहिए, ठीक है। नीचे चलते हैं। लैबोरेटरी अटेंडेंट ग्रुप सी 9 पोस्ट, मैक्सिमम एज 27। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? 12th इन साइंस सब्जेक्ट्स। वर्क एक्सपीरियंस 1 ईयर का होना चाहिए। इंस्टीट्यूशन हॉस्पिटल या लैबोरेटरी से। नीचे चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है सिक्योरिटी इंचार्ज ग्रुप सी, पे स्केल क्या है? लेवल 5। कितना? 1 पोस्ट है। मैक्सिमम एज 30 ईयर्स। क्वालिफिकेशन क्या है? एक डिग्री होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए केयर टेकिंग में, गवर्नमेंट है तो सेमी गवर्नमेंट से, ठीक है। डिजायरेबल क्या है? एक्सपीरियंस इन केयर टेकिंग कम सिक्योरिटी वर्क, इनको ये चाहिए, ठीक है। नीचे चलते हैं। ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड ग्रुप सी का है। लेवल ऑफ पे स्केल क्या है? लेवल 2। कितना पोस्ट है? 5। मैक्सिमम एज 27। क्वालिफिकेशन मैट्रिक होना चाहिए। वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है। देखिए ये निकला है मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। पे स्केल 11 ग्रुप सी का पोस्ट है। 107 पोस्ट निकला है। 27 ईयर्स मैक्सिमम एज, ठीक है। और आपका क्या होना चाहिए क्वालिफिकेशन? देखिए ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से एक सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास वहाँ से, ठीक है। या तो आपके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप क्वालिफाई करेंगे तभी ये पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि कौन सा पोस्ट है MTS में, ओके। नीचे चलते हैं। ये देखिए ये भी मल्टीटास्किंग स्टाफ ग्रुप सी लेवल 1 का पे स्केल है। कितना पोस्ट? 72। किसमें कितना है यहाँ लिखा गया है। मैक्सिमम एज कितना है? 27 ईयर्स। क्वालिफिकेशन क्या है? आपका 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, ठीक है। एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या इंस्टीट्यूशन से, ठीक है। नीचे चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है ग्रुप सी में कितना पोस्ट है और किस में कितना पोस्ट है, यह सब लिखा गया है, ठीक है। ये देखिए ये सब, ठीक है। देखिए जो भी स्किल टेस्ट दे रहा है स्टेनोग्राफर का, आपको CBT एग्जाम देना पड़ेगा। ये देखिए लिखा गया है CBT एग्जाम में जो क्वालिफाई करेगा वो स्किल टेस्ट के लिए बैठेगा स्टेनोग्राफर के लिए, ठीक है। ये देखिए जो स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 का इंग्लिश में स्किल टेस्ट देगा उसका ड्यूरेशन 40 होगा। जो स्क्राइब ले रहा है उसका इतना होगा। स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 का जो हिंदी लैंग्वेज में स्किल टेस्ट दे रहा है उसका नॉर्मल ड्यूरेशन 55, जो स्क्राइब ले रहा है 75। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 में जो इंग्लिश में स्किल टेस्ट दे रहा है उसका ड्यूरेशन 50, स्क्राइब लेने से 70। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 में जो हिंदी में स्किल टेस्ट दे रहा है उसका टाइम ड्यूरेशन नॉर्मल 65, अगर स्क्राइब ले रहा है तो 90 मिनट्स, ठीक है। आपको जो चूज करना है आप चूज कर सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश, कोई भी मीडियम से आप स्किल टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। इसमें फुल मिस्टेक्स माना जाएगा, यहाँ पे लिखा गया है। और क्या क्या गलती करने से हाफ मिस्टेक्स माना जाएगा, यहाँ पे लिखा गया है स्किल टेस्ट वालों स्टेनोग्राफर के लिए, ठीक है। नीचे चलते हैं। देखिए अपर डिवीजन क्लर्क से अप्लाई कर रहे हो या लोअर डिवीजन क्लर्क से, आपको CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा और वो MCQs बेस्ड होगा, ठीक है। जो उसमें सिलेक्ट होगा उसे टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा, ओके। 30 वर्ड्स पर मिनट का, ठीक है। नीचे चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है 35 वर्ड्स पर मिनट जो लोअर डिवीजन क्लर्क दे रहा है, ठीक है। इंग्लिश में होगा तो 35 और हिंदी में होगा तो 30 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है। नीचे चलते हैं। और जो LDC या UDC के लिए अप्लाई कर रहा है उसका कंप्यूटर टेस्ट के बाद ही उसका फाइनल सिलेक्शन होगा। पहले आपको CBT देना पड़ेगा, फिर आपका स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट, उसके बाद जो उसमें क्वालिफाई करेगा टाइपिंग टेस्ट में उसका सिलेक्शन फाइनल माना जाएगा, ठीक है। ये देखिए ट्रांसलेटर के लिए भी आपको CBT देना पड़ेगा, उसके बाद आपका भी स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट इन शॉर्ट, ओके। उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। देखिए रिलैक्सेशन सबको मिल रहा है जो कैटेगरी में आते हैं, ST SC OBC। देखिए OBC क्रीमिलियर को कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, जो OBC नॉन क्रीमिलियर है सिर्फ उन्हें रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC क्रीमिलियर वालों को अनरिजर्व्ड कैटेगरी में फिल करना पड़ेगा, ठीक है।
अच्छा, जो सिलेक्शन प्रोसीजर में लिखा गया है, जो ग्रुप ए पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन्हें CBT देना पड़ेगा, उसके बाद उनका इंटरव्यू होगा, ठीक है। और जो CBT ग्रुप ए वालों के लिए 70 मार्क्स का होगा, उसके बाद उनका 30 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। बी और सी वालों के लिए सिर्फ CBT एग्ज़ाम होगा 100 मार्क्स का, उसके बाद उनका कोई इंटरव्यू नहीं होगा, उनका टाइपिंग टेस्ट होगा। हाँ, 0.25 का नेगेटिव मार्किंग है, पर MTS के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है जो अप्लाई कर रहा है। ओके, देखिए यहाँ पे दिया गया है इंटरव्यू कितने रेशियो में वैकेंसी निकला है, कितने रेशियो में ये लोग सिलेक्ट करेंगे, कैसे सिलेक्ट करेंगे, ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इस PDF में अटैच्ड है, ये आप देख सकते हैं। जो CBT एग्ज़ाम ऑनलाइन टेस्ट देने वाला है उनका ये सिलेबस है, ये देखिए। रिसर्च ऑफिसर का, रिसर्च ऑफिसर आयुर्वेदा में, असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर का, स्टाफ नर्स, असिस्टेंट मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ट्रांसलेटर, रिसर्च असिस्टेंट केमिस्ट्री, असिस्टेंट बॉटनी, रिसर्च असिस्टेंट, ये नीचे स्टेनोग्राफर का, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का, UDC का, ठीक है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का, LDC का, ये सब, जूनियर मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट। नीचे चलते हैं, सिक्योरिटी इंचार्ज, ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड, लाइब्रेरी क्लर्क का, फार्मासिस्ट, ऑफसेट मशीन, MTS वालों का, ठीक है। ये सारे जो पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका सिलेबस है, अच्छे से सिलेबस देख लीजिएगा, कितने कितने मार्क्स के सारे सब्जेक्ट्स में से आ रहे हैं, ठीक है। इस PDF में दिया गया है। देखिए, एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बता देती हूँ। ST, SC, PWD, EWS, एक्स सर्विसमैन एंड वुमेन आर एग्जेम्प्टेड, मतलब आपको कोई फीस देना नहीं पड़ेगा। जो ST, SC, PWD, EWS, एक्स सर्विसमैन हो या वुमेन कैंडिडेट्स हो, इन सबको कोई फीस देना नहीं पड़ेगा। जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं उन सबको फीस देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नीचे चलते हैं। देखिए, फीस लिखा गया है, किसको कितना कितना देना पड़ेगा, ये सारा यहाँ पे लिखा गया है। ओके, आपका जितना भी ओरिजिनल फीस होगा उसके बाद आपको GST 18% उसमें मिला के देना पड़ेगा, प्लस आप किस मोड से पेमेंट कर रहे हैं उसका भी आपको चार्ज लगेगा। ओके, कि UPI से कर रहे हैं, नेट बैंकिंग से कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वो GST के बाद वो भी एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा आपके ओरिजिनल फीस के साथ, ठीक है। ये देखिए, सिटीज़ दिया गया है, कौन से जगह पे एग्जामिनेशन सेंटर होने वाले हैं, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, अहमदाबाद सारा दिया हुआ है। और देखिए, हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, पूरा प्रोसेस यहाँ पे लिखा गया है। आप यहाँ पढ़ सकते हैं, उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। इतना तक है, पूरा दिया गया है। कैसे फोटोग्राफ कैसे अपलोड करना है, सिग्नेचर कितने KB का होना चाहिए, कितना डायमेंशन का होना चाहिए, सारा यहाँ पे लिखा गया है। इस PDF में अच्छे से आएगा, इसे पढ़िएगा, उसके बाद अप्लाई कीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। इस PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। फिर मिलेंगे कुछ नई गवर्नमेंट वैकेंसीज के साथ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।